टी फिनिश। हमारा पेटुआ उठ गया है और हमारे फ़ोन में गेम खेल रहा है। बाबू क्या कर रहे हो बाबू? अरे हाय। अच्छा, आप कैंडी क्रश खेल रहे हो? कौन सी स्टेज पे हो? 1791। अरे वाह। देखो मेरे फ़ोन में कैंडी क्रश खेल रहा है, मुझे अभी इसके फ़ोन से वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि मेरा फ़ोन इसके पास है। पढ़ाई करने कब जाना है? 3 बजे। आज छुट्टी, आज संडे है। आज संडे नहीं है, कल संडे है, आज सैटरडे है। एक दिन लेट हो हैं? लेट हो एक दिन। आज राइडिंग कर। सुना, राइडिंग करो। अभी मैं सोऊंगा, रिकवरी करेंगे, रिकवरी। खाना, सोना, थोड़ा बहुत काम करना, लॉकडाउन में यही सब करना। थोड़ी देर के बाद हम जाएंगे, मैं और मेरी वाइफ, उसके पेरेंट्स के घर, और वहाँ पर कराएंगे उसको थोड़ा काम। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में। सी यू गाइस। मैं भूल गया वीडियो बनाना, खाना खा रहा हूँ, अभी 2 चम्मच ही खाया है बस। सब कुछ रेडी कर लिया तो उसके बाद याद आया कि अरे रिकॉर्ड नहीं किया। वन मोर मील टाइम। वही एज यूजुअल, बॉइल्ड दाल, रॉ टमाटो एंड राइस, बॉइल्ड राइस। अभी कुछ देर पहले एक मैसेज आया मेरे पास जो कि जिसमें कुछ बताया गया है दाल के बारे में कि पहले ज़माने में हम लोग जब चूल्हे पे दाल बनाते थे तो दाल को हम खुले बर्तन में बॉईल करते थे, और दाल बॉईल होने के बाद जो दाल के ऊपर सफ़ेद कलर का झाग आता था उसको हम फेंक देते थे और उसके बाद हम दाल खाते थे। तो हमारे बुज़ुर्ग ऐसा क्यों करते थे ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। पहले मैं आज की कहानी बताता हूँ कि आज हम कुकर में दाल को बॉईल करते हैं तो वो जो झाग दाल के ऊपर आता है वो अंदर ही रहता है और फिर वही हम खाते भी हैं। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो कुकर के अंदर दाल कभी बॉईल नहीं होती, मतलब वैसे बॉईल तो होती है बट दाल में जो एक्चुअली जो टेक्सचर होता है बॉइलिंग का वो नहीं आता। कुकर के अंदर दाल फट जाती है तो एक तो वो स्वाद नहीं रहता उसके अंदर, और वो सिर्फ प्रेशर से फटती है। तो जब इतना प्रेशर पड़ता है कुकर का उसके ऊपर तो भाप से प्रेशर बनता है स्टीम से, तो वो दाल को फाड़ देता है, उसको बॉईल नहीं करता, वो फाड़ देता है उसको। तो वो फटने के बाद उसके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो गया, मतलब सब तो नहीं जाता बट कुछ हद तक चला जाता है। और अगर हम एल्यूमिनियम के कुकर में करते हैं बॉयल तो एल्यूमिनियम के कुछ तत्व भी दाल के अंदर जाते हैं, या जो भी सब्ज़ी खाना हम खाते हैं वो। और जो एल्यूमिनियम होता है वो हमें बहुत नुकसान करता है। कई बीमारियां, स्लो पॉइजन कहते हैं एल्यूमिनियम को, कई बीमारियां एल्यूमिनियम के थ्रू हमारी बॉडी में जाती हैं क्योंकि हम उसे खाते हैं। बर्तनों में एल्यूमिनियम में खाना खाएंगे या बनाएंगे तो हमारी बॉडी में भी जाएगा
जैसे पहले लोग कहते थे ना कि चांदी के बर्तन में खाना, गर्मियों में लोग चांदी के बर्तन में खाना खाते थे। क्यों खाते थे? क्योंकि चांदी ठंडी होती है। सॉरी। सर्दियों में लोग सोने के बर्तनों में खाना खाते थे। क्यों खाते थे? क्योंकि सोना बहुत गर्म होता है। सॉरी। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम पुरानी चीज़ों को जानें कि हमारे बुज़ुर्ग ऐसा क्यों करते थे। और मेरा बेटा पढ़ रहा है, वेरी गुड। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे बुज़ुर्ग ऐसा क्यों करते थे। क्योंकि पहले तो ये बीमारियाँ नहीं थी। पहले किसी को डायबिटीज़, शुगर नहीं होती थी। तो कितना भी मीठा खा ले, तो कितने भी लड्डू खा ले, लेकिन कोई बीमार नहीं पड़ता था। क्यों? अच्छा, अब मैं आता हूँ दूसरी बात पे कि वो झाग क्यों फेंकते थे हम। उस मैसेज में ऐसा लिखा था, मैंने रिसर्च नहीं किया, मैंने सिर्फ एक फॉरवर्डेड मैसेज आपको पढ़ के बता रहा हूँ। उसमें ये लिखा था कि झाग को फेंकने से उसके अंदर का यूरिक एसिड निकाल देते थे हम। तो अगर आज की डेट में अगर हम दाल को ओपन में बॉईल नहीं करते, खुले बर्तन में, तो कुछ तत्व यूरिक एसिड के उसके अंदर रहते हैं और हम उसको मांड को फेंकते नहीं है जो ऊपर जमती है वाइट कलर की, वो हम खाते हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है कि जोड़ों में दर्द तो होगा, क्योंकि यूरिक एसिड से जोड़ों में दर्द होता है। अच्छा, इस चीज़ पे मैंने रिसर्च नहीं किया, इसलिए मुझे डीपली नहीं पता, बट ऐसा मैसेज में आया था तो मैंने आपको बताया। बट मैं इस पर बिलीव करना चाह रहा हूँ, 50% बिलीव करना चाह रहा हूँ, और बाकी मैं रिसर्च करके आपको ज़रूर बताऊँगा इस बारे में। हाँ, बट प्रेशर कुकर स्पेशली एल्यूमिनियम का इज़ वेरी हार्मफुल, और जो बर्तन होते हैं एल्यूमिनियम के वेरी हार्मफुल। खाना उसमें नहीं बनाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। सो आप स्टोरेज के लिए एल्यूमिनियम के बर्तन रख लो, लेकिन बना हुआ खाना या वैसे खानों को नहीं रखो जिसमें आप गर्म करे खानों को डालो या गर्म करो एल्यूमिनियम के बर्तन है, वो गलत है। आप ड्रम रख सकते हो, उसमें आटा रख सकते हो, उसमें गेहूँ रख सकते हो, उसमें चावल रख सकते हो, कच्चे सब्जियाँ, कच्चा फूड उसमें आप स्टोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उसको आप बनाओ तो उसको बनाने के बाद उसमें जो मसाले ऐड होते हैं वो सब एल्यूमिनियम को, मतलब आपके उसमें तत्व मिलता है वो, और वो बॉडी के अंदर जाता है, फिर वो हार्मफुल है, डेफिनेटली हार्मफुल है। तो हमने खाना ख़त्म किया और दोपहर के खाने के बाद ज़रूर हमें 40-50 मिनट आराम करना चाहिए, और लेफ़्ट साइड में ऐसा लेट के आराम करें तो अच्छा है, बिकॉज़ जो पाचन क्रिया होती है वो हमारी बॉडी के लेफ्ट हैंड साइड में होती है। तो पैनक्रियाज बेसिकली जो हार्मोन रिलीज़ करते हैं खाना पचाने के लिए, वो लेफ़्ट साइड होता है। तो दोपहर के खाने के बाद ज़रूर करना चाहिए आराम, आधा घंटा 50 मिनट के करीब। रात के खाने के बाद बिल्कुल आराम नहीं करना चाहिए। रात के खाने के बाद हमें, अगर हम 8 बजे खाना खा लें, 8 बजे तो बहुत लेट हो जाता है, मैं तो खाना खैर 7 बजे खा लेता हूँ, तो हम 9 बजे तक सो जाना चाहिए हमें। और जो ये 2 घंटे हैं, ये 2 घंटे आपके खाना जो है वो सब जो आपके बॉडी में हार्मोन्स बनेंगे ताकि आपके खाने को वो पचा सके। थोड़ा घूमना चाहिए शाम के खाने के बाद, घूमना चाहिए, तो उसके बाद सोना चाहिए। तो अभी मैं थोड़ा आराम कर रहा हूँ खाने के बाद, आराम करते हैं, फिर रेडी होते हैं जाने के लिए इन-लॉज़ के यहाँ। मेरी मैडम इस वक्त घर का ही काम कर रही हैं, अभी तक बहुत काम करती है, बहुत सच में हेड्स ऑफ यार, औरतों को, फीमेल्स को सच में हेड्स ऑफ है, इतना काम करती हैं। चलो गाइस, आराम करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।